वेलकम टू द प्रयाग इंस्टीट्यूट। आपका प्रयागराज इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मालूम होगा कि यूपीएसआई के ऑलरेडी बैच हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। और जो भी चीज़ें हैं उसमें सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस का डिस्कशन हो चुका है। डेमो क्लासेस ऑलरेडी वहाँ पे आप लोग देख चुके होंगे। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। ये रीजनिंग का फोर्थ रीजनिंग का जो टॉपिक है वो सिलेबस में फोर्थ पोजीशन पे रखा गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप एंड एनोलॉजी। ये आज इसका फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर से ही आप लोग जुड़िए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से हमसे जुड़ोगे, स्टार्टिंग से ही क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा चीजें मिस होती हैं तो वही लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से जुड़ना है और एक एक करके टॉपिक को समझना है। कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ होंगे, तो दोनों मिक्स करके आइए सीखते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो सबसे पहले चैप्टर का नाम समझिए, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट। रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट का मतलब ये होता है, देखिए इस चैप्टर में दो रिलेशनशिप वाले चैप्टर हैं। यहाँ पे एक में तो रक्त संबंध वाला है, ब्लड रिलेशन का पढ़ना है हमको, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि नंबर सिस्टम, जैसे नंबर होते हैं, कुछ नंबर होते हैं, कुछ अल्फाबेटिकल होते हैं, एबीसीडी होता है, तो उनमें रिलेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले ये एनोलॉजी टेस्ट इसीलिए बोला गया है, यहाँ पर समानता परीक्षण करना है कि कोई रेशियो अगर ऐसे समान है तो दूसरा कैसे होगा। आइए उस क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहले से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपको इसमें अल्फाबेट में जब भी एग्जाम में आप एग्जाम देने जाइए या आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले एक ये कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अल्फाबेटिकल मतलब एबीसीडी की जो वैल्यूज हैं उनको याद करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हम एबीसीडी को लिखें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। ये लिखने का पैटर्न कैसा रहेगा वो समझिए। अब आपको यम से रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करना है। यम के सामने एन आना चाहिए, तो यम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये क्या लिखा गया है। अब यहां पर इसकी नंबरिंग कर लीजिए। वन, इसकी नंबरिंग करने के लिए हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 हो गया, 21, 22, 23, 24 और 25, 26। अब आपको हमें यहाँ बेसिकली सिखाना ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अगर आप लोग जान गए तो थोड़ा सा आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये चीजें जो लिखी गई हैं उसमें कुछ बातें हैं। हमेशा यहाँ पर ये जो नंबर लिखे गए हैं ए बी सी डी, तो इनकी पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन बताएगा। आपके टोटल नंबर कितने होते हैं अल्फाबेट में, टोटल 26 होते हैं, तो नंबर कितने हुए 26 हुए। और यहाँ पर जैसे कि कुछ हम ऐसे ऑड लेंगे, जैसे 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 और 15 के बाद 20, 20 के बाद 25। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम बना देते हैं ई जे ओ टी वाई। आप इससे याद कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पर ये 5 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 20 पे और ये 25। कुछ ऐसी बातें जैसे शॉर्टकट याद रहेगी तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि ये जो अल्फाबेट लिखे गए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे लिखे गए हैं। मतलब ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है एंड एफ का यू होता है, मतलब ई का यू वी होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर और जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। कहने का मतलब इसमें कुछ बातें ये हैं कि इनके सबके अल्फाबेटिकल प्लेस लिखे गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर सब जो नंबर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट भी लिखे गए हैं। मतलब जब भी कभी ऐसी कोडिंग करता है, सपोज दैट कहीं पर भी कोडिंग ये कर दी गई, या इसका ए जेड डबल डॉट, ये अगर कुछ ऐसा दिया हुआ ए जेड बी वाई दिया है,
बताइए, ए जेड बी वाई दिया है, मतलब क्या है कि ए के साथ उसका जेड आया हुआ है, ए के साथ जेड आया, बी वाई आया है, तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, अपोजिट वर्ड यूज किए गए हैं। और अगर डबल स्लैश करके ऐसे यहाँ पर सी एक्स कर दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सी एक्स किया है तो डी डब्ल्यू आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, लॉजिक को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या यहाँ पे कोड किया गया है, क्या एनालॉजी यूज की गई है, उसको समझना है। देन उसके बाद अगले जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर देना है। इजोटी क्या कहता है, इजोटी ये कहता है कि ये 5, 10, 15, 20 और 25 नंबर पे आए हुए जो अल्फाबेट्स हैं उनका डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको अल्फाबेट की पोजीशंस को याद करना है, पोजीशन के साथ साथ इजोटी को फॉर्म को थोड़ा याद करना है और अपोजिट वर्ड को यूज करना है, याद करना है। राइट, अब आप समझिए, अब आइए समझते हैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन के माध्यम समझेंगे थोड़ा बेहतर तरीके समझ में आएगा। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, क्वेश्चन दिस। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, चिन्ह के बाईं ओर 2 पद तथा दाईं ओर 1 पद। अब चिन्ह के बाईं ओर 2 पद हैं, अब वो 2 पद कौन कौन से हैं समझिए, वो 2 पद दिस, एक पद ये है और दूसरा पद ये है। फिर इसके बाद क्या बोला है, चिन्ह के दाईं ओर 1 पद दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उस क्वेश्चन मार्क को यहां से खोजना है, चारों में से कौन सा होगा। तो तभी पता कर पाएंगे जब इसके लॉजिक को, इसके जो लॉजिक को आप पकड़ोगे और इसी लॉजिक के आधार पे इसका आंसर देना है। कुछ बच्चे पेपर देने जाते हैं, उनको यही नहीं मालूम है कि ये क्या लिखा है ना। तो देखिए हम जीरो से चलेंगे, बिल्कुल शून्य से चलेंगे और हीरो तक ले जाएंगे, आपको जीरो से हीरो तक ले जाएंगे। तो आप समझिए इसको, यहाँ पर पहले क्या है, क्यू लिखा हुआ है और क्यू को टी किया है या कुछ किया है, तो आप उसको समझो क्या लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पर समझिए क्यू को टी किया है। अब सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो आपको इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, पोजीशन इनकी पता होनी चाहिए। अब आपकी इनकी पोजीशन अगर जानकारी नहीं है तो कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या है, क्यू की पोजीशन 17 होती है। अब आपको पता है, देखिए इजोटी लिख लीजिए, आपको देखिए पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इजोटी लिख लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपकी। इजोटी लिख लीजिए, ये किस प्लेस पे होता है, 5 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 20 पे, ये तो याद करना पड़ेगा। अब इतना भी नहीं याद करोगे तो यार फिर एसआई में सिलेक्शन समझते हो ना, थोड़ा सा टफ हो जाता है, आपको थोड़ा सा कुछ तो ब्रेन पे स्टोर करना ही पड़ेगा। तो इजोटी अगर आपने लिख लिया, क्यू कहाँ पे है, 17 पे है, पी कहाँ पे है, तो आपको पता है पी क्यू आर एस टी, तो ओ के बाद पी आता है, तो ओ आपका हेल्प कर रहा है, यहाँ पर ओ क्या है 15 है, तो पी क्या होगा 16 हो जाएगा। अब आर, तो पी क्यू आर, आर कहां पे आएगा समझिए, यही समझिए, ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, फिर आर आएगा, तो ओ पी क्यू आर, फिर एस, फिर टी आएगा, तो 15 के बाद क्या आया, ये 16, 17 और 18 आ गया। ठीक है, आर के बाद एस आ गया, 19 आ गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहां पर क्या किया है, इसने टी कर दिया है, टी करने का मतलब क्या हुआ, इसको क्या किया है यू कर दिया है, इसको क्या किया है डब्ल्यू कर दिया है, इसको क्या किया है वी कर दिया है। अब आप समझिए कि क्या लॉजिक यूज किया होगा। तो समझिए यहां पर 17 नंबर पे है, टी कहां पे आता है, टी आता है 20 पे, टी आता है 20 पे। देखिए इजोटी फिर हेल्प कर रहा है आपकी 20 पे, इजोटी 20 पे आता है, तो बताइए यहां पर 17 है, यहां पे 20 है, तो क्या किया उसने, प्लस का 3 किया, प्लस का 3 किया कि नहीं किया, तो प्लस का 3 किया। अगला नंबर क्या है 16 है, और u कहां पे आता है, अब बताइए u कहां पे आता है, तो p q r s t, t के बाद क्या आता है, t के बाद u ही तो आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, t के बाद u आता है, तो 16, 16 5 यहाँ पे 21 आ रहा है, तो यहां पर क्या जोड़ा है उसने, प्लस का 5 जोड़ा है। ठीक, अगली बार 18 है, 18 के बाद w कहां आता है, तो आप बताओ w कहां आता है, आपको पता होना चाहिए, w 23 पे आता है, तो w 23 पे आता है, तो कितना जोड़ा गया है, फिर से 5 जोड़ा गया, 18 में 5 जोड़ दिया, तो ये मिल गया। फिर से क्या किया है 19 में क्या जोड़ा है 3 जोड़ दिया, 18 में 5 जोड़ा, फिर से 19 में क्या जोड़ा है 3 जोड़ दिया, तो क्या मिल गया v मिल गया। कहने का मतलब s के बाद t u v 3 जोड़ा है तो प्लस 3 जोड़ा है, तो कोडिंग क्या चला रहा है, ये कोडिंग इसकी चल रही है +3 +5 +5 और +3। कहने का मतलब ये पहले 3, पहले वाले को 3 बढ़ाया, दूसरे वाले को 5 बढ़ाया, तीसरे वाले को भी 5 ही बढ़ाया, और फिर अगले वाले को फिर से 3 बढ़ाया। तो आप भी वही कर लीजिए। आपका j कहां आता है, j कहां आता है 10 पे आता है,
आई, अब आई के बाद जे आता है तो ये 9 हो जाएगा, है ना, आई जे। के कहाँ आता है, 11 पे आता है, और ये कहाँ आता है, आई जे के एल 12 पे आता है, 12। तो आपको क्या करना है भाई बताइए, 10 में क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 13 वाला नंबर लाना है। 13 वाला नंबर क्या होता है, 13 वाला नंबर क्या होता है, यम एन, यम 13 होता है, अभी हमने बताया टेबल पे, तो यम 13 पे, तो ये ऑप्शन तो आपके गए, आपका पहला नंबर एम मिल चुका है, चलिए एम मिल चुका है, ठीक है। 9, अब 9 पे क्या आप ऐड करोगे, प्लस का 5, और 9 5 कितना होता है, 14, 14 होता है, और 14 कहां पे आता है, एन पे आता है, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। मतलब यहां पर अब हम +5 करेंगे तो ये 14 वाला आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में फिर से +5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब यम एन, एक यम एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, और फिर हम 12, 12 में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तो यल के बाद क्या आएगा, यम यल के बाद क्या आएगा, +3, मतलब क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 15 पे कौन आता है, 15 पे पी आता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 16, सॉरी, इसमें क्या लिया है हमने, ऐड किया कितना, एक सेकेंड, इसमें एल आया था ना, एल कहां पे आता है, एम एल, ठीक है। एल की वैल्यू जो होती है उसको ध्यान दीजिए, एल की वैल्यू 12 होती है, 12 में 5 ऐड करेंगे 17 आएगा, 17 आए क्या आएगा, 3 ऐड करेंगे, राइट, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करिए, यहाँ पे ऑप्शन चेक करिए क्या आ रहा है, आई जे के, ठीक है, जे वाला कितने पे है, 9 पे है, आई कितने, जे वाला कितने पे, 10 पे है, आई 9 पे है, ये 11 पे है, ये 12 पे है, तो आप उसी तरह से इंक्रीज कर लीजिए, उसी तरह से इंक्रीज कर लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यम आएगा, यन आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 9 में 4 ऐड किया गया है, 9 में 5 ऐड किया गया है, तो कितना आया, 14 आया है, फिर 15 आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 11 है, और 11 में 5 ऐड करेंगे 16 आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 16 आएगा, ठीक है। तो 16 में क्या आता है, 16 में चेक करिए, 16 में ऑप्शन में क्या आता है, यहाँ पर पी आता है, तो यहाँ में एन पी आ जाएगा, फिर लास्ट में ओ आएगा, ठीक है, यहाँ पर पी आ जाएगा, लास्ट में ओ आएगा, क्योंकि लास्ट में 15 आएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन कैसे मिक्सअप कर रखा है, तो आपको समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है। तो आपको ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे सी होगा, एम एन पी ओ, राइट, समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन जो भी हो रहे हैं सब कोडिंग के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, जो भी पहला टर्म जैसा दिया गया है उसी के अनुसार हमें सेकंड को मॉडिफाइड करना है, बनाना है, राइट। चलिए नोट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, MASTER, मास्टर को ये कोड किया गया है, तो लेबर क्या होगा, ठीक है। अब बताइए मास्टर को अगर ये कोड किया गया है तो लेबर क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको बताइए। यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, मास्टर MAS, यम को क्या बनाया है इसने, ओ बनाया है, यम को ओ बनाया है। अगर यम को ओ बनाया गया है, यम को ओ बनाया गया है, तो बताइए यम को ओ बनाया गया है, ठीक है, ए को क्या बनाया है, सी बनाया गया है, एस को क्या बनाया गया है, यू बनाया गया है, टी को वी बनाया गया है, और ई को जी बनाया गया है, और आर को टी बनाया गया है। हो क्या रहा है आप पहचानो, यहाँ पर हो क्या रहा है, यम को ओ बनाया गया है, मतलब यम प्लस, यम को ओ बनाने का मतलब यम के बाद क्या आएगा, यन आएगा, यन के बाद ओ आएगा, तो यम को +2 कर रहा है। उसी तरह से पहचानिए ए को भी +2 कर रहा है, ABC, ठीक है, यस को भी +2 कर रहा है, यस के बाद आया TU, ठीक है। कहने का मतलब सब में क्या कर रहा है, ये सब में +2 किए पड़ा है, तो आप भी वही चीज कर दो यहाँ पर यल, और यल को अगर आप +2 करोगे तो यल के बाद क्या आएगा, यल यम यन, यल के बाद क्या आएगा +2 में यम आएगा, देन यन आएगा, तो पहला टर्म यन आ चुका है। यहाँ पर यन सभी में दिया हुआ है ना। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या होती है, आप फर्स्ट चेक करो देन लास्ट चेक कर लो, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों में लास्ट में सभी में टी आया है, तो फर्स्ट और लास्ट को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो सब में है। आप बीच का चेक करो, टाइम मत वेस्ट करो यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए के बाद बी और सी आना चाहिए, तो ए के बाद सी किस में आया है, देखिए सेकंड वाले में आया है, मतलब फर्स्ट वाले में आया, तो आपका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका वो टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाह रहा, आपका ये चेक करना है कि आपके पास कितना समझ में आ रहा है ना, आप कितना फास्ट इसमें ट्रिक कर सकते हो, ठीक है। तो उसका यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपको ये चेक करना है कि एन और टी को सभी में है, इसको छोड़ो, आप क्या करो सेकंड वाले को चेक करो, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ए पार्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर NCDQWT आएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न ये चल रहा है कि हम लोग जो पहले फर्स्ट दिए गए हैं इनकी कोड को पकड़ते हैं और थर्ड वाले का आंसर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए सी ई जी है। अब बताइए ए सी ई एंड जी, इससे क्या बना है, आई बना है, के बना है और एम बना हुआ है और ओ बना हुआ है। तो यहाँ से ए से आई, सी से के और ई से एम और जी से ओ, ये कैसे बना है, पहले इस कोड को पकड़ लो, दूसरे वाले में अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ए से आई, ए किस पोजीशन पे होता है, 1 पे होता है। ये किस पोजीशन पे होता है, ये होता है 3 पे होता है। ई 5 पे होता है और जी 7 पे होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज्यादा ये तैयार होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आई, आई आया है तो आई कहाँ पे होता है, आई आपको पता होगा कि कितने पे होता है, 9 पे होता है। आपने इजोटी, हम फिर से बता रहे हैं, इजोटी आपको हम बता चुके हैं, ई जे ओ टी वाई, आप इसको बस माइंड में रखा करो, 5 10 15 20 और 25। ठीक है, अब आई के पहले, जे के पहले ही तो आई आता है, तो जे के पहले है तो ये 10 है तो वो 9 होगा, सिंपल सी बात है, 9 हो जाएगा। अब देखो के कैसे लाना है, जे आई जे के आता है ना, तो जे के बाद के आता है तो 11 हो जाएगा। ऐसे एम कितना है, 13 पे होता है और ओ कितना है, 15 पे होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली क्या हुआ है कि 1 से क्या हो गया, ये 9 हो गया है, 3 से 11 हो गया है, 5 से 13 हुआ है और ये 7 से कितना हुआ है, 15 हुआ है। तो मतलब सभी में क्या कर रहा है, ये प्लस का 8 कर रहा है, सभी में क्या कर रहा है, प्लस का 8 कर रहा है। ठीक, अब सब में प्लस 8 है तो आप भी क्वेश्चन को उठाइए। क्वेश्चन क्या है, क्यू एस यू और डब्ल्यू। अब क्यू एस ओ डब्ल्यू, अब यहाँ पे समझिए इजोटी कैसे हेल्प करेगा आपका, यहाँ पर पी क्यू आर एस, ठीक है, तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, तो ओ 15 पे है तो ओ के बाद पी आया, ओ के बाद पी आया तो कितने पे आएगा, 16 पे आएगा, क्यू आएगा तो 17 पे आएगा। तो इजोटी का यहां से ऐसे निकालते हैं तो 17 हो जाएगा। अब ओ पी क्यू आर, आर गैप करके यस आ गया तो 19 पे आ रहा है। फिर ये यू, यू कहां पे आ रहा है, टी के बाद यू आता है तो 21 पे आ रहा है और ये आ रहा है डब्ल्यू 23 पे, राइट। तो अब क्या होगा, अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। अब हमें ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में क्या करना है, हमको +8 करना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि +8 करेंगे तो हम तो ए बी सी डी जेड के बाहर चले जाएंगे, तो वही चीज समझाना है यहाँ पे। तो जब जेड से आगे हम जाने लग जाए तो हम वापस से कहाँ आते हैं, ए की तरफ फिर मूव कर जाते हैं। मतलब क्या है कि ये साइक्लिक ऑर्डर चलता ही रहेगा। आप ए से जेड आइए, जेड से फिर ए की तरफ मूव करिए, ए से जेड, जेड से ए की तरफ फिर मूव करना है। तो क्यू में अगर आप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, +8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। क्यू में +8 जोड़ेंगे मतलब 17 में 8 जोड़ो कितना आएगा, 25 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब 25 किस जगह पे होता है, एबीसीडी में 25 क्या होता है, वाई होता है। तो वाई देखिए सभी में दिया है, तो अब इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लास्ट वाला चेक करो, लास्ट वाले में ई दिया हुआ है तो लास्ट वाला डब्ल्यू है। ठीक है, तो पहले इसको आप लिख लीजिए वाई, वाई के बाद क्या आएगा, यस। अब यस में अगर आपने 19 में क्या जोड़ा, 19 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो 19 में 8 जोड़ते हैं कितना आता है, 27। अब 27 तो एबीसीडी में होता ही नहीं है। ठीक है, 27 नहीं होता है तो आपको एक चीज पता है, हमने बता रखा है कि अगर जेड खत्म, ए से जेड खत्म तो आप वापस से ए की तरफ चलने लग जाओ साइक्लिक ऑर्डर में, तो आप फिर से ए पे आ जाओगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट ए आ जाएगा। फिर क्या है, 21 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 29 आएगा। 29 भी नहीं होता है तो आपको पता है कि 26 के बाद 3 कहां पे आएंगे, ए बी सी पे आएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक, करेक्ट ऑप्शन आपके तरफ पहुंच रहा है। यहाँ पर वी ए सी हम तो पहुंच चुके हैं, वी ए सी पहुंच चुके हैं, लेकिन लास्ट चेक करना ही पड़ेगा। अब डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद यहाँ पर डब्ल्यू कितना 23 पे था, तो 23 पे अगर हम 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे 31 नहीं होता है, 31 का मतलब 26 में कितना जोड़ा गया, 31 + 5, मतलब 5 पे कौन आता है, 5 पे ई आता है, तो यहाँ पे ई लिख देंगे। आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा YACE, YACE इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट था जो यहाँ पे था कि ए से जेड, जेड से ए कैसे आएगा, तो उसको हम समझा चुके हैं कि आपको कैसे इसको आगे की तरफ प्रोसीड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। थर्ड में भी नहीं हुआ, ओके थर्ड कंप्लीट, फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में ऑर्डर समझिए, फोर्थ में क्या कहा गया है, ट्यूसडे को ये लिखा गया है। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ट्यूसडे को अगर हम ये लिख रहे हैं तो इसमें इसको क्या लिखेंगे, SQUAREE को क्या लिखेंगे। तो आप गौर से देखिए, इनको थोड़ा आपने इसमें ऊपर नीचे लिखा करो तो आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता है। TUESDAY, ठीक है, इसको लिखिए U और F और SCAX, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, कॉन्सेप्ट ये है कि टी कहाँ पे आता है, 20 पे, और टी के बाद U आता है, तो यहाँ पे +1 किया हुआ है, फिर उसको एज इट इज रख दिया है, कुछ चेंज नहीं किया है। फिर E को F किया है, मतलब +1 किया है, इसको एज इट इज रख दिया है। इसके बाद D को -1 कर दिया है, A को ऐसे ही रखा है, और Y को -1 कर दिया है, ठीक। तो वही कॉन्सेप्ट आप उसमें लगा दीजिए। क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है SQUAREE। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप यस के आगे +1 कर दो, तो +1 करोगे, PQRST आता है तो आप टी लिखोगे, ठीक है। तो टी वाला ऑप्शन देखिए सभी में दिया हुआ है। अब आप लास्ट चेक करोगे तो तब भी आप में सब में डी दिया हुआ है, तो लास्ट में भी डी ही आएगा, क्यों, क्योंकि ई को एक -1 करेंगे, लास्ट में -1 किया गया तो डी आएगा। अब आप बीच के देखिए, क्यू को एज इट इज रखा गया है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यू को +1 आएगा, तो आपको पता होगा यू के बाद क्या आएगा, वी आएगा, तो यहाँ पर वी आ जाएगा, यू वी। ए को वैसे ही रख देगा, ठीक है, यहाँ +1 करना पड़ेगा, और आर एस, तो PQR माइनस करना है ना, तो माइनस करना है तो क्यू आएगा यहाँ पर, और ई को वैसे ही रख देगा। तो क्या आ गया आंसर आपका, TQV ये तो नहीं होगा, TQVAQED, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पर यूज हो रहे हैं। आपको लॉजिक पकड़ना है, क्योंकि एनालॉजी टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए अभी हमारा पार्ट 1 चल रहा है, अभी ये टाइप 1 चल रहा है एक तरह से। टाइप 1 के बाद इसमें कई सारे टाइप्स आएंगे, कई सारे लेक्चर्स आएंगे, तो आपको एक एक करके अच्छे से देखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ACEG, और आगे लिखा है BDFH। तो AC आप लिखेंगे ACEG लिखने के बाद यहां पर क्या है, BDFH है, ठीक है। तो ये कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं आप समझिए, ये तो बहुत ही आसान है, आपको देखते ही हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन +1 सब में प्लस कर रहा है, तो यहाँ पर ए के बाद बी, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच आया है, तो आप भी वही कॉन्सेप्ट लगा दो, CEGI का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप भी +1 कर दो, आपको ऑप्शन दिख जाएगा। सी के बाद क्या आएगा, +1 डी आएगा, ई के बाद एफ आएगा, जी एच आएगा, और आई के बाद जे आएगा। तो DFHJ पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया रहेगा, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी क्रॉस। तो देखिए शायद ये क्रॉस वाला आ गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, नंबर को लिखा हुआ है, नंबर NUMBER। ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन बनाते समय ना पूरी फुल स्पेलिंग नहीं देता, नंबर को कभी कभी ई को लास्ट में कर देता है, ध्यान देना। तो कहीं कहीं आप क्या करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते समय नंबर अपने हिसाब से जो आपको स्पेलिंग रटी हुई है वो लिख दिए, आपने क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, आप किए पड़े हो, क्वेश्चन नहीं निकल रहा। होता क्या है कि कभी कभी वो नंबर, उनको यहाँ पे कोई सेंस नहीं है कि आपको एग्जैक्ट बढ़िया से मीनिंग देना है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको जो भी आए वो कोडिंग करनी है। अब यहाँ पे मीनिंग का कोई सेंस नहीं रहता, ठीक है। नीचे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या किया है, एन के बाद यू आया है, फिर यू आया है, यू के बाद एन आया हुआ है, फिर बी आया हुआ है, एम आया हुआ है, आर और ई आई हुई है, ठीक है।
तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए क्या किया गया है। देखिए एन को क्रॉस कर दिया दिस, क्रॉस कर दिया दिस, क्रॉस कर दिया दिस, तो बस वही लॉजिक लगाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। GHOSTS, ठीक है। अब इसको क्रॉस करो H, इसको क्रॉस करो G, इसको क्रॉस करो S, इसको क्रॉस करो O, फिर S, फिर T, मतलब GHS GHS OST GHS OST, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर BDFHIKMO ये लिखा हुआ है, तो B के बाद क्या आया, I आया हुआ है, तो आप फिर से ऐसे करिए। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे BDFH, ठीक है, और IKMO। अब आपको पता होना चाहिए कि किस किस पोजीशन पे कौन आ रहा है। ये B कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, CD 4 पे आता है, डी के बाद EF ये 6 पे आता है, और H कहाँ पे आता है, 8 पे आता है। तो ये हुआ क्या है, यहाँ पर I कहाँ पे आता है, H के बाद I के बाद J, ये आता है 9 पे, J के बाद के 11 पे आता है, ये 13 पे आता है, और ये 15 पे आता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर साफ साफ ये दिख रहा है कि ये वाला प्लस का क्या किया है, 7 किया है, इसमें भी प्लस का 7 ही चल रहा है, इसमें भी प्लस का 7 ही चल रहा है, और इधर भी प्लस का 7 ही चल रहा है। तो आप भी वही कॉन्सेप्ट उसमें लगा दीजिए, QSUW, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट इसमें आप लगा दीजिए। नीचे क्या है, यहाँ पर +7 करिए, +7 करिए सभी में। Q कहाँ पे आता है, अब आपको इजोटी फिर हेल्प करेगा, थोड़ा सा आप इसको बार बार याद करिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपको। ये 5 में होता है, ये 10 होता है, 15 होता है, 20 और 25। तो बताइए यहाँ पर Q कहाँ पे आता है, तो PQRST, मतलब क्या है, O के बाद P के बाद Q आया, तो O कहाँ पे है, 15 पे है, O के बाद P 16, और Q कहाँ आएगा, 17, तो ये 17 पे आएगा, ठीक है। अब 17 में आप 7 ऐड करोगे, कितना आएगा, 25 आएगा। 17 में 24 आएगा, तो 24 कहाँ पे होता है अल्फाबेट में, XYZ, तो X पे होता है। तो आपको देखिए वहां पे X दिख गया होगा, और आपको X दिखते ही आप ऑप्शन को टिक कर दीजिए, बाकी करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। आपको X दिखा, आपका ऑप्शन क्लिक हो गया। लास्ट चेक करना कर सकते हो, उसमें भी D आएगा, क्योंकि यहाँ पर +7 करेंगे तो वो D ही आएगा। आपको ये कौन सा ऑर्डर जा रहा है, A से Z, और A से Z जब जाएंगे तो जब Z फुल हो जाता है तो आप आगे की तरफ मूव करते हो। 26 के बाद 27 जाना है, तो वापस से Z ही लेना है, और आगे फिर से मूव करेंगे तो आपको ABCD कंटिन्यूअस चलते चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। दिस, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो ट्रिक लगाया है वो ट्रिक पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि ये ऐसी ट्रिक है कि बच्चे इसमें बस इसको अरेंज करते रहते हैं और कुछ नहीं सोचते हैं। क्योंकि डी के बाद ई उसने लालच दे दिया, आपको लालच दे दिया कि डी के बाद ई आया है, तो आप उसी में लगे रहोगे, है ना। आपको इसमें बहुत अच्छी ट्रिक लगानी है। चलिए देखिए, इसको देखते हैं। पहले लिखिए इसको, ड्राइवेन, DRIVEN। अब यहां पे बताइए ड्राइवेन को क्या लिखा है इसने, ई, और क्या लिखा है, आई, DRVAN। देखिए अब इसमें उसने कोई चेंज नहीं किया है, मतलब अल्फाबेटिकल +1 -1 नहीं किया है। उसने क्या किया है, इसकी काउंटिंग किया है। इसकी क्या किया है, काउंटिंग किया। कहां से, लास्ट से, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ ई रखा हुआ है, आई रखा हुआ है, और डी रखा हुआ है। समझिए कैसे किया है। उसने क्या किया है कि जो लास्ट से, अंतिम से, शुरू से नहीं किया, अंतिम से जो इवन प्लेस पे, मतलब सम संख्याओं की प्लेस पे आ रहे हैं, उनको रखते चला गया है। तो पहले ई आया, ई को रख दिया गया, ये है ना। फिर क्या आया, 4 आया, मतलब इवन वाले नंबर, तो ये रख दिया गया, ठीक है। इसके बाद 6 आया, तो 6 के प्लेस पे कौन है, डी आया, ये रख दिया गया। अब बचा कौन कौन, अब बचे कौन कौन बताइए। बचे हुए कौन है, ये तो रख दिया गया ऑलरेडी, इसको भी रख दिया गया और इसको रख दिया गया। जो बचे हैं उनको चुपचाप इधर से उठाते चला जा रहा है। मतलब क्या है, RVN,
RVN रख दिया। तो कहने का मतलब ये जो लॉजिक है ये बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, आप इसको अगर पकड़ लिए तो हो गया, नहीं पकड़े तो गया। ठीक है, तो यहां पर समझिए, यहां पर क्या है, बेगम है, बेगम, BEGUM, बेगम। काउंट करो, 1 2 3 4 और 5। इवन वाले राइट साइड से पहले क्या रखेंगे, यू रखेंगे, फिर ई रखेंगे, यू के बाद ई आएगा चौथे नंबर पे। अब बचा हुआ इधर से रखते चले जाओ, BGM। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, UEBGM। समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या ट्रिक, बहुत बेहतरीन ट्रिक लगाया उसने। उसने क्या किया है कि काउंटिंग किया है, और काउंटिंग करके इसको इवन वाले को पहले लिखता चला गया है, और फिर जो बचे हुए हैं उसको उधर से लिख दिया है। समझ आई बात। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, आपको बहुत मजा आएगा, और अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट भी आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्किप। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन को पढ़िए, स्किप। स्किप को क्या किया है इसने, स्किप को स्किप कर दिया है ना। चलिए पढ़ते हैं। तो स्किप को क्या किया इसने, SKIP, स्किप को स्किप नहीं करना है, सॉल्व करना है। चलिए समझते हैं। तो इसमें क्या किया है, R किया है, यहाँ पर I दिया हुआ है, यहाँ पर F दिया है, और यहाँ पर L दिया है, और आपको K Y और K Z। ठीक है, पहले सबसे पहले इन दोनों में आप रिलेशन सोचिए, इन दोनों का रिलेशन क्या है उसको समझिए। उसको अगर आप समझ में आ गया तो हमारा काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या है, इसको क्या किया है, -1 किया है। देखिए R के बाद S आता है। अब IJK -2 किया है, FEFGHI -3 किया है, और यहाँ पर क्या किया है, LMNOP -4 किया है। ठीक है, तो आप भी वो चीज़ कर दो, यहाँ पर -1 करोगे तो JK IJK JK, यहाँ पर J आ जाएगा। ठीक है, अब -2 करेंगे, -2 करेंगे तो आपको सीधा सीधा पता है J आएगा, तो यहाँ पर W के बाद X आता है, X के बाद Y आता है, तो -2 कर दीजिए, तो यहाँ पर W आ जाएगा। ठीक है, अब W आने के बाद यहाँ पे फिर से क्या करेंगे हम, -3 करेंगे, तो -3 कहाँ पे आएगा, HIJK। ठीक है, HIJK मतलब क्या आएगा, H पे आएगा। अब देखिए H है, IJK, तो भाई K जिस पोजीशन पे उससे -3 पे ही तो H है, तो यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, अब Z की बात करते हैं। Z के पीछे कौन आएगा, V आ जाएगा, -4। V के बाद क्या होता है, V U V, फिर W X Y Z, तो Z से -4 ही तो है ये। ठीक है, तो ऐसे ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, करेक्ट। समझते चलिए अच्छे से। जहाँ पे जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ताकि जो बच्चे घर बैठे हुए हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं कहीं किसी कारणवश, उसको कम से कम वो लोग स्टडी कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा सा अब हम लोग एनालॉजी में मैथ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अल्फाबेटिकल कर रहे थे, ऐसे ही मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, कभी मैथ कभी ये कभी वो। आपको क्या है, माइंड को तुरंत तुरंत एक्टिव करना है, कि कभी इधर से उधर उधर से उधर। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें 2 के बाद क्या किया है, 2 के बाद क्या किया गया है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं बेटा, ये क्या है कि ये 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन है, स्टार्ट है, कंफ्यूज मत होना। 248 है ना, 248 को लिखा जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा इसमें कॉमा होना चाहिए था एक्चुअली। चलिए कोई बात नहीं, समझा देते हैं, ये कॉमा होना चाहिए था ये। ठीक है, 248 ठीक है को लिखा जा रहा है, यहाँ से ये डबल डॉट लगा हुआ है, डबल डॉट लगा हुआ है। तो 248 को लिखा जाता है 10 20 और 40। तो बताइए कि 3, दिस और दिस को क्या लिखा जाएगा, आंसर क्या आएगा। ठीक है, आपको ये करना था। तो यहाँ पर क्या है, 2 को 2 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 10 होता है कि नहीं होता। और 4 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी 20 होता है। और अगर हम 8 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है,
40 आता है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। आपको कॉन्सेप्ट ये मिल गया कि सभी में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगला वाला आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करिए, 3 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या आएगा बताइए। 3 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। 3 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर सीधी सी बात है 15 आएगा। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो आपका आंसर होगा दिस 15, 30 एंड 45। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इतने सारे डॉट देख के आप कर ये क्या है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि लॉजिक क्या है। आप पकड़िए कि इसके पीछे 6 है तो 6 में 3 वाले को 3 में कन्वर्ट किया होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये 16 को 56 लिखा जा रहा है, तो 32 को क्या लिखा जाएगा। तो 16 को अगर 56 लिखा जा रहा है तो 32 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ बताइए 16 को क्या लिखा जा रहा है, 56 लिखा जा रहा है। तो बताइए कैसे लिखा गया होगा आखिर, 16 को 56 हमने कैसे लिखा होगा, वो लॉजिक पकड़िए। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्रोच आप यहाँ पे लाइए। 16 को अगर 56 लिख रहा है तो क्या कर रहा होगा ये। ठीक है, अब ये 16 है, क्या मल्टीप्लाई किया। चलिए अगर 16 में हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 64 आ जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा है ना। 16 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं 64 आएगा, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे कम लाना है। लेकिन अब हमारे पास अगर हम 16 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, वो कम हो जा रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया होगा, है ना। तो समझते हैं। अगर हम देखिए 16 इंटू 4 तो कर दिए, 64 आ गया। लेकिन अगर हम यही दिए हुए नंबर का आधा, यही दिए हुए नंबर का आधा कितना हो जाएगा, 16/2, इसमें माइनस कर दें, क्या आएगा वो। अगर हम 8 को इससे माइनस कर दें तो क्या आंसर आ रहा है। कहने का मतलब पहले 16 में हमने 4 मल्टीप्लाई किया, 64 आया। उसमें 16 का आधा जो नंबर है उसका आधा 8 माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा, 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस, ये लॉजिक थोड़ा सा सही लग रहा है। चलो दूसरे में अप्लाई कर लेते हैं। 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 128 आ रहा है। अब 128 आ तो रहा है, लेकिन इसका आधा क्या होगा, 16 होगा। 16 को अगर हम माइनस कर दें तो क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है, कोई ऑप्शन है बताइए। 16 अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो क्या कोई ऑप्शन है, 112। यस, हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है। मतलब हमारा जो लॉजिक है, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में कई सारे लगते हैं। ऐसा मत कमेंट करिएगा कि सर ये ऐसे लॉजिक हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन पे एक से ज़्यादा लॉजिक लग सकते हैं, एक से ज़्यादा लॉजिक लगे, लेकिन आंसर वही आएगा। ठीक है, आंसर आपका जो दिया गया है 4 ऑप्शन में से, उसी में से मैच करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अलग अलग आंसर मैच कराओ, आपके चारों ऑप्शन में से आंसर मैच करना चाहिए। एक से ज़्यादा एक क्वेश्चन में लॉजिक लग सकते हैं, ठीक है, अलग लॉजिक से भी आंसर आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि जिस लॉजिक से आंसर आपको मिल रहा है वो लॉजिक अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 128 माइनस 16 इक्वल्स टू 112। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन इज 112 बी पार्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78763, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। ये डॉट आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या है, 763 से क्या बन रहा है, 856। ठीक है, तो 637 से क्या मिलेगा, 637 से क्या मिलेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए कभी कभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन देता है और हम लोग उसमें लगे रह जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मान लीजिए इसको अगर जोड़ा जाए कितना आएगा, 7 6 13, 3 16 आएगा, और 8 5 13, और 6 19 आएगा। ठीक है, और 7 3 10 से 16 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर या तो ये लॉजिक हो सकता है कि 19 आ रहा हो, तो यहाँ पे थोड़ा जोड़ के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको डिजिट जोड़ा जाए अगर, देखो हम अभी अप्रोच कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं कि कैसे होगा, बट अप्रोच करिए, अप्रोच करने से क्वेश्चन होता है। 6 + 3, तो 7 3 10 से 16 आया। ठीक है, ऐसे इसको जोड़े, 8 + 5 + 6 क्या आएगा, 8 से 14 5 19 आ गया। अब कहीं ना कहीं या तो ये 16 आ रहा है, 19 दोनों का अंतर 3 आ रहा है,
अब ऐसे ही आप इसको जोड़िए, 7 3 10 से 16 आया। अब इसमें कोई 19 वाला है क्या? 8 से 14 6 20, 7 3 10, 7 3 10 17 आ गया, 7 3 10 से 16 आ गया। तो यहाँ पे ये लॉजिक फेल हो गया। अब ये लॉजिक नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं कि सबको सम करने पे 19 आ जाए। अगर 19 आ जाता तो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता था। तो अब हम करें तो करें क्या इसमें? ठीक है, तो क्या करना है आपको इसमें बेसिकली बताइए। तो सिंपल सी बात है, अब इसका गैप देख लेते हैं। इसका गैप देख लो, इसका गैप कितना है। तो ये लॉजिक तो नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ये लॉजिक खत्म। ठीक, अब हम दूसरा लॉजिक देखते हैं, इसका गैप देखते हैं। इसका गैप ये है कि अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो 6 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। और 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, वो हाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 93 का अंतर आ रहा है, 93 का अंतर आ रहा है। तो क्या यहाँ कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें 93 का अंतर आ रहा हो? 93 का अंतर आ रहा हो तो ध्यान से देखिए, 637 और 93 का अंतर आ जाए तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर? आई थिंक ये 7 वाला हो नहीं सकता, क्योंकि 93 आएगा नहीं, 3 यूनिट प्लेस पे आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 730 देख लेते हैं। अगर 730 यहाँ पे रखते हैं, माइनस करते हैं, कितना आया? 3 आया। या सीधा सा 93 ऐड कर दो, सीधा सा क्या करो, चलिए सीधा सा क्या करो, 93 ऐड कर दो, आपका आंसर अपने आप दिख जाएगा अगर होगा तो। 7 3 10 और 9 1 10, 3 13 आ गया, और ये 730। ठीक है, तो 93 ऐड करने से ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या हुआ? 730 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है भाई? 13 तो बहुत ही आसान है, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान, आपने छोटे छोटे क्लासों में किया होगा। लेकिन एक ही ध्यान देना, आप जब एक एक क्वेश्चन, छोटे से छोटे क्वेश्चन करोगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको बहुत बहुत मजा आएगी। ठीक है, अब आप सोचो कि थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, तो उसके चक्कर मत पड़िए। आप क्या करिए कि जो बेस्ट तरीके से आपको क्वेश्चन बेस को लेकर चलना है, अगर बेस आप छोड़ के आगे बढ़े तो गए काम से। ठीक है, तो आपको बेस लेके रखना है। अगर बेस आपको मजबूत हो क्या नुकसान है ना? तो आप बेस को लेके चलिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। ठीक है, और डेली वर्कशीट भी करिए, डेली वर्कशीट लगाइए, ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए। ऐसे नहीं कि 1 2 क्वेश्चन लगा लिए तो काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा लगाने पड़ेंगे आपको। ढेर सारे क्वेश्चन जब लगाओगे तभी प्रैक्टिस होती है। अगर हम 10 कराएं तो आप 100 लगाने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तब आपकी अच्छी तैयारी होती है। ओके, चलिए 49 पे आते हैं, इसमें 13 पे आते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? 49 81। ठीक, 49 81 ये कैसे रिलेशन रख रहा है आप बताइए? ये 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। ओके, अब डबल डॉट के बाद जो वैल्यू दी गई है 64 दी गई है, तो ये भी 8 का स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये 7 के बाद 9 का स्क्वायर आया है। 7 का स्क्वायर क्या है? 49 है, 9 का स्क्वायर 80, तो +2 बढ़ा है। अब +2 बढ़ा है मतलब +2, तो यहां पर भी अगला नंबर क्या आएगा? +2 में 100 आएगा, वो 10 आएगा। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 आ जाएगा, मतलब +2 करेंगे तो 10 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब जिस नंबर का स्क्वायर नीचे दिया जा रहा है वो नंबर में ही 2 का गैप है। तो अगला वाला 8 के बाद क्या आएगा? 8 के बाद आएगा 10, और 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 100। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन 100 हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इसको देखिए। इसमें क्या बोला है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको टेबल तो आती होगी, टेबल आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पर क्या है? 3 और रेशियो 18 13, बताओ क्या होगा? तो 3 में क्या मल्टीप्लाई किया, क्या ऐसा किया इसने? अच्छा 6 का मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा बताइए? क्या आ सकता है? यस आ सकता है। 6 तिया 18 और 6 कम 6 7, मतलब 13 छक्के 78। ठीक है, तो ये आ जाए कि नहीं आ जाएगा? देखिए आपका लॉजिक फिट हो, आंसर मिल जाए, आप सही हो, आपका गलत नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिस। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में यह बोला गया है 6 को क्या लिख रहे हैं? 6 को लिख रहे हैं 2 2 2। ठीक है, तो 2 2 2 का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये छोटी संख्या इतनी बड़ी कैसे हो गई अचानक से, है ना? अब देखिए 2 चीजें हो सकती हैं आपके पास, कुछ कॉन्सेप्ट और हो सकते हैं। मान लीजिए हमें नहीं पता, कुछ जीरो है बिल्कुल,
तो यहाँ पर क्या है कि 6 को हम ये भी तो कह सकते हैं 2 + 2 + 2 कर दिया, बांट दिया है, तो 7 को बांट लो, 7 को बांटो। 7 को क्या बांट सकते हो भाई, 2 + 2 + 2 + 1 ही तो कर सकते हो। तो क्या ऐसे काम बनने वाला है? तो ऐसे काम नहीं बनेगा, आंसर नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा। अब आपको दूसरा सोचना पड़ेगा, और हाँ, इतना फास्ट सोचना है कि आपको विदिन सेकेंड आपको डिसीजन ले लेना है कि हमें करना क्या है, नहीं तो फिर हो गया। आप अगर एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम दोगे, है ना, तो आपको सोचना बहुत फास्ट है। चलिए सोचते हैं इसमें। यहाँ पे 6 को इसने क्या किया, 2 2 2 अगर ये कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 6 क्यूब। 6 क्यूब क्या होता है, 216 होता है। 216 अगर होता है तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए, खुद 6 को ही जोड़ दो, तो क्या आ गया, 2 आ गया। बस हो गया, आप कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पर 7 को ले आइए, 7 का क्यूब कर लो। 7 का 343 होता है, उसमें 7 को जोड़ दो, तो जोड़ दिया जाए। यहाँ पर कितना आएगा, 350। क्या ऑप्शन में है, यस है, तो आपका लॉजिक सही बैठ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये 24 अब इसको थोड़ा सा बताइए भाई, आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। हम फिर 210 को बताएंगे क्या करना है ना। चलिए 24 को अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो क्या इसमें लॉजिक लगाया है इन्होंने, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें आपको ट्विस्ट है, आपको थोड़ा समझना है कि 24 को क्या किया गया है। तो जहां तक मेरा आइडिया है, यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या किया है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब -3 कर दो। 3 3 9 27, 27 से -3 करोगे 24 आए कि नहीं आएगा। 60 वाले क्या किया है, 4 का क्यूब -4 का क्यूब -4, 64 -4 आ जाएगा 60। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या लॉजिक लगा रहा है, उस लॉजिक तो हमने पकड़ लिया। अब आप इसको पकड़िए, 210 कैसे आया, 210 का क्या लॉजिक है, 210 का क्या लॉजिक है, कैसे कर रहा है उसको समझिए। तो यहाँ पे 210 का लॉजिक बेसिकली क्या है कि ये क्या कर रहा है, 6 का क्यूब कर रहा है। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, और उससे अगर हम -6 कर दे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब आप क्या करना है, अगर ये 3 के बाद 4 आया है तो 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। देखिए लॉजिक के ऊपर लॉजिक लग रहा है। 3 के ऊपर 4 आया, 6 के बाद 7 आएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। ठीक है, और 343 में हमें क्या माइनस करना है, 7 ही माइनस करना है। तो 343 में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 343 में अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 और ये 7, 7 में से सॉरी इसमें से 13, हाँ 6 आएगा, और ये 336 आ जाएगा। ठीक है, 336 मतलब 336 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपको देखिए बेसिकली इसमें क्या है, थोड़ा सा 1 से 30 तक का क्यूब आप बिल्कुल जवान पे रख लो, है ना, स्क्वायर ये सब याद कर डालो। अभी तक हमने जो क्लास में लिया तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। आपको आज ही इस पहले लेक्चर के बाद आप इतनी चीज़ें तैयार कर लेना, तो सेकंड लेक्चर से आपको और मजा आएगा। तो फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या है आपको, कि जितना भी पढ़ाया गया है वो क्यूब वगैरह आ रहे हैं, बीच बीच स्क्वायर आ रहे हैं, अल्फाबेटिकल प्लेस आ रहे हैं, है ना, अल्फाबेट के जो रिवर्स ऑर्डर आ रहा है वो सब आ रहा है वर्क में। ये सब बिल्कुल याद कर डालो। इतना अगर आप तैयार कर ले तो अगर आपको आगे और मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 17 में आइए। 17 क्या कह रहा है भाई, चलिए इसमें आते हैं। बताओ भाई 17 क्या है, 49 को 16 लिख दिया, तो ये 169 को क्या लिखेगा, 49 को ये 16 लिख रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं 49 तो कुछ तो है, और 16 भी कुछ रेशियो रख रहा होगा। तो बताओ 169 को क्या लिखोगे। तो कहने का मतलब 49 क्या है, 7 का स्क्वायर होता है। हम लोग लॉजिक समझ रहे हैं, अगर हमारा आंसर मिल जाता है तो करेक्ट है, नहीं दूसरा लॉजिक सोचेंगे। तो यहाँ पे और ये 4 का स्क्वायर होता है, करेक्ट। देखिए इन दोनों के बीच गैप कितना है, 3 का गैप है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसके बाद
इससे छोटा कौन होगा? 13 से छोटा 3 कम कौन आता है? 10, और 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 100। ठीक है, आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट यहाँ से मिला कि 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 3 का गैप है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, तो आपको गैप कितना आना चाहिए? 3 का गैप आना चाहिए। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3, 4, 5। अब बताइए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, आपका जितना आईक्यू लेवल है सब चेक हो जाएगा आज ही। ठीक है, और आप जो भी क्वेश्चन है एक एक करके अटेम्प्ट करते रहिए और भी प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि प्रैक्टिस वर्क अगर आप नहीं करेंगे तो एक ही कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए डेली डेली। ठीक है, चलिए 3, 4, 5 और ये 50 लिख दिया। अब इसमें लॉजिक सोचिए, इसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। आप देखिए ये संख्याएं क्या हो रही है, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। ऐड करने से आ रहा है? नहीं आ रहा है। कुछ तो और लॉजिक होगा। तो इसमें थोड़ा सा सोचते हैं, अगर 3 का स्क्वायर कर लें तो 3 का स्क्वायर सीधा सीधा हम लिखते हैं 9, 4 का स्क्वायर कर लें 16 और ये 5 का स्क्वायर 25। सबको ऐड कर लो, मतलब इन डिजिट्स का स्क्वायर किया गया, स्क्वायर किया गया, तो उनको हम ऐड करेंगे तो क्या 50 आ रहा है? तो बस यही कॉन्सेप्ट है। आप क्या करो, 4, 6 और 5 आपके पास ये नंबर है। 4 का स्क्वायर होगा 16 और 6 का स्क्वायर होगा 36 और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। तो 6, 6, 12, 5, 17 यूनिट प्लेस के साथ कहाँ है? ये यही आंसर होगा। बाकी चेक कर सकते हो, 3, 2, 5, 1, 6, 7, हाँ यही होगा। ठीक है, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा ऐड करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, आपका यूनिट मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया और यूनिट प्लेस वगैरह सब पढ़ाया जाएगा, तो वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ लगाइए। रीजनिंग में आप देखिए क्या करिए, मैथ के कॉन्सेप्ट को और जो अन्य सब्जेक्ट है, अभी देखिए इसमें जीके, जीएस और साइंस के भी कॉन्सेप्ट लगेंगे इस क्वेश्चन में, इन्हीं में एनालॉजी में क्या लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बता देते हैं, मान लीजिए हमने बताया वोल्ट मीटर, वोल्टेज लिख दिया डॉट करके वोल्ट मीटर, तो अब उसमें लिख दिया करंट, समझ में? बस तो अभी ऐसे क्वेश्चन भी हम लाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम दे देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे हमने बोल्ट लिख दिया, बोल्ट को यहाँ पे बोल्ट मीटर लिख दिया और डबल डॉट लगा दिया, उसमें बता दिया करंट मतलब आई। ठीक है, करंट किससे नापते हैं? तो ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, सब नेक्स्ट टाइप में आएंगे। और भी हिंदी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब इसमें एनालॉजी आपकी कोई लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जीके जीएस को लेके बनते हैं, जैसे किसी राजधानी का नाम दे दिया है ना, किसी का राजधानी का नाम दे दिया यहाँ पे, और उसके बाद उसका दूसरा देश दे दिया, उसकी राजधानी बताइए, तो उसमें आपको पहचानना होता है कि पहला देश का रिलेशन राजधानी का है, तो दूसरा क्या। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम लोग टाइप 1 में चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये हो गया 77 आंसर आया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 215 को इन्होंने बना दिया 10, और तो 325 को क्या बनाएंगे बताइए। तो इसका लॉजिक पकड़िए, इसके लॉजिक में देखिए थोड़ा सा दिख रहा है कि कहीं ने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे में 10 बन सकता है, तो क्या दूसरे में हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा। तो 3 2 जा 6 और 6 में 5 का मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 दूना 6 पंचे 30, क्या ऑप्शन में 30 है? बस हमारा लॉजिक सही है, काम खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 9 और 72, 9 और 72, 9 लिखा हुआ है और 72, 9 को 72 लिख रहा है, तो 12 को क्या लिखा जाएगा? अब देखो 9 में आप अगर सोचो तो 9 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप अगर 9 पे मल्टीप्लाइड बाई 8 करो तो ये आता है, तो 12 में 8 का मल्टीप्लाई करो, 96 आना चाहिए, है ही नहीं ऑप्शन में, कॉन्सेप्ट फेल है ना, कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट अगर फेल हो गया है तो हमें इसे नहीं यूज करना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम क्या करेंगे? चलिए 9 को इसने 72 किया हुआ है, 9 को 72 किया हुआ है, तो अब दूसरा लॉजिक सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों जो आंसर है उसके डिजिट को ऐड करने के बाद इस 9 आ रहा हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि 12 का ऐसा कोई आंसर है यहाँ पे जिनके डिजिट को ऐड करने पे 12 आ रहा हो? यस है, 8 और 4 को अगर हम ऐड कर दे 12 आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 84। तो देखिए कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट रहते हैं,
यहाँ पर क्या है 84, 84 को अगर ऐड किया जाए 8 और 4 वो भी 12 होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और आपका लॉजिक सही है, मतलब आपने जो लॉजिक लगाया आपका लॉजिक सही है, तो कोई फेल नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ इतना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। ओके, 8 8 8 को 28 लिखा गया, तो 27 को क्या लिखा जाएगा, इसको पहचानिए। 8 को 28 लिखा गया है, तो 27 को क्या लिखा जाएगा, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला वाला जो है, पहला वाला किसी ना किसी अक्षर का क्यूब है ना, 2 का क्यूब है। और ये क्या है, ये 3 का क्यूब है, लेकिन उसमें -1 कर दिया है कि +1 किया है, +1 किया है। हाँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होगा, +1 किया है। अब ये क्या है, ये 3 का क्यूब है, तो अगले वाले में क्या आएगा, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 का क्यूब किया और +1 किया। अब यहाँ 3 है तो यहाँ क्या करेगा, 4 का क्यूब +1 करेगा। और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। और 64 में +1 करेंगे तो क्या आएगा, 65 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 65। थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये 0 नहीं होगा, 65 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक से लिख गया है। ठीक, तो 65 होगा, करेक्ट ऑप्शन इज 65। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस 583 और 293, 583 और 293, ये क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। ये 583 और ये 293 और ये क्या है 488। अब बताइए इसको कैसे चेंज किया होगा, क्या किया है इसके बीच में, पहले वाले से रिलेशन खोजिए। हमने स्टार्टिंग में ही निर्देश उसमें आपने पढ़ा होगा कि पहले वाले से रिलेशन खोजना है, लास्ट वाले को उसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, थर्ड वाले में उसको अप्लाई करना है, फोर्थ आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो इसमें देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बड़े बड़े 3 डिजिट का, किसमें कोई रिलेशन ना मिले, तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि उनके डिजिट को ऐड करना है। 5 और 8 कितना होता है 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे 16 आ गया। ठीक है, 5 8 13, 13 3 16, इसको जोड़ो 9 2 11, 11 के बाद 12 13 14, मतलब इसमें गैप कितना है, गैप 2 का है। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं इधर, तो इसमें जोड़ो 8 8 16 4 20, तो इसमें क्या हुआ, गैप में -2 हुआ है। तो आप ऐसा आंसर खोजो जिसमें -2 करने के बाद जिनके डिजिट का योग क्या हो 18 हो। तो देखिए कहीं है, 9 2 11 1 12, 7 3 10 8 18, ये तो मिल गया। और कोई तो नहीं है, अगर 2 है ऑप्शन तो फिर कोई और लॉजिक लगाएंगे, 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 8 7 15 19, ठीक है ये भी नहीं है, और 8 15 14, ठीक है। तो यहाँ पर सब में अलग अलग आ रहा है, यही एक 18 डिजिट आ रहा है जिसमें ऐड करने पे 18 आ रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दिस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें क्या किया है कि इनके डिजिट को जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद जो अंतर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉजिक लगाया है। चलते हैं 22, डीई का मतलब 10 है। 22 में क्या कह रहा है, डीई का मतलब 10 है, तो यह चाई का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो डीई का मतलब डी की, देखिए जब भी ऐसे आए अल्फाबेट के साथ न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उनके प्लेस को यूज करिए। उनका प्लेस क्या कह रहा है यहाँ पर, डी का मतलब क्या है, डी क्या होता है, डी होता है ए बी सी डी में 4 होता है, और ई क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने दोनों को मिला के क्या किया है, पहले वाले को आधा किया, पहले वाले का हाफ किया 2 आया, और उसमें बाद वाले को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। क्या यही लॉजिक लगा सकते हैं। तो आप ए बी सी डी ई एफ जी एच पे आप एच की प्लेस को पहले खोजिए, एच कहाँ पे आता है 8 पे आता है, आई कहाँ पे आता है 9 पे आता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर ए बी सी डी में एच और दिस। ठीक है, अब आपको देखिए जैसे कभी कभी यूज में इजोटी को जरूर लाया करिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, देखिए एच आई जे, एच कहाँ पे होता है, जे कहाँ पे होता है 10 पे होता है, और ये 15 पे होता है, ये 20 पे होता है, और ये 25 पे होता है, और ये 5 पे होता है। तो ई एच आई और जे, कहने का मतलब क्या है, जे अगर तो ये 8 पे आया हुआ है। ठीक है, और आई कहाँ पे आया हुआ है 9 पे आया हुआ है। तो यहाँ पर 8 और 9 कितना हुआ, 8 और 9, तो 8 और 9 को 8 को हाफ कर लो और 9 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36। तो आपका आंसर क्या हो गया 36, और लॉजिक भी सटीक यहाँ पे
बेस्ट बैठ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सीई। यहां पर सीई को क्या लिख रहा है? सीई, सीई को लिखा जा रहा है 70। तो डीई को क्या लिखेंगे? तो सीधी सी बात है, सी किस प्लेस पे आता है? 3 पे आता है। ई कहाँ पे आता है? 5 पे आता है। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब कुछ और किया है। इसका मतलब इन दोनों डिजिट को उठाइए, 35 में 2 से मल्टीप्लाई करो, आप 70 पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पर डी कहाँ पे आता है? डी 4 पे आता है और ई 5 पे आता है। इन दोनों डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई साथ में लेके 45 बनाइए और 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? 90 पे। ऑप्शन होगा तो करेक्ट है, तो ऑप्शन है 90। ठीक है, कहने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट बस ऐसे ही खोजने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एमओ। यहां पर बताया गया है एमओ, एमओ, एमओ को ये लिख रहे हैं 13 और 11। अब बताइए, अगर आप अल्फाबेट में देखें तो एम कहां पे आता है? एम आता है 13 पे। और ओ कहां पे आता है? ओ आता है 13 के बाद एम एन ओ तो आता है 15 पे। ठीक है, बीच में एन आता है। तो अब क्या ये कोडिंग, पहला तो ठीक लिख दिया उन्होंने, लेकिन बाद वाला समझ नहीं आ रहा कैसे लिखा हुआ है। 15 कैसे आ गया? तो 11 लिखा हुआ है, 15 होना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा और सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं किया इसने कि आप अगर अल्फाबेट में सोचे ए टू जेड कितना होता है? ए टू जेड होता है कितना? 26 पूरे होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं किया है कि ए से एम 26 में से एम की प्लेस को माइनस कर दिया? कितना आया? तब भी 13 ही आएगा। अब देखिए घुमा रहा है यहाँ पे, वो 13 पे आता भी है, उल्टा करने में भी 13 आ रहा है, तो 13 लिख दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको भी ऐसा ही किया हो? तो देख लीजिए, 15 माइनस करिए, 11 आ गया। यस, तो क्या किया उसने? पूरे होल डिजिट में से, पूरे होल नंबर में से क्या किया है? जेड के 26 में से उसकी प्लेस को माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर वो आंसर आ रहा है। तो बस वही लॉजिक लगाना है कि आपको भी पूरे 26 में से उसकी प्लेस को माइनस कर दीजिए, ओरिजिनल प्लेस को, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, एच, एच कहाँ आता है और जे कहाँ आता है? एच कहाँ आता है? ए बी सी डी में एच, अभी हमने बताया एच आई जे। एच कहाँ आता है? 8 पे आता है। और जे कहां आता है? आई जे मतलब 10 पे आता है। तो अब क्या करोगे आप? 8 और 10। अब आप क्या करोगे? 26 में से 8 को माइनस करिए और 26 में से 10 को माइनस करिए, तो लास्ट वाले में 16 आएगा। 16 है कहीं? यस, ये लास्ट 16 है और ये 18 है। ठीक है, तो आपका आंसर 18 और 16 आ जाएगा, करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया है। यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर का लॉजिक लगा दिया है, मतलब पूरे जो 26 नंबर्स हैं उसमें से आपके ओरिजिनल प्लेस को माइनस कर दिया है, माइनस करने के बाद वो आंसर ले आया। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में 25 क्वेश्चन हम लोग के हो गए हैं। नेक्स्ट सेशन में जो भी आएगा सेकंड लेक्चर पे, उसमें भी अभी आगे क्वेश्चन रहेंगे। कुछ क्वेश्चन इसके रहेंगे, कुछ टाइप 2 के रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, और आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको समझने के लिए थोड़ा सा क्या है, इसको रिवाइज करके आना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन रहेगा तभी समझ में आएगा। और बैच तो आपको पता ही है, बार बार बता रहे हैं, लॉन्च हो चुका है। आप लोग अपने दोस्तों को, यार दोस्तों जितने भी हैं, फ्रेंड सर्कल, सबको शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छे से वीडियो को देखिए। जो भी इसमें डाउट्स है कमेंट जरूर करिए, कमेंट के माध्यम से हमें शेयर करिए ताकि हम लोग उसमें और भी इंप्रूवमेंट ला सके। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सर ये टॉपिक, आप जरूर से कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।